क्लास 8। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि है क्लास 8 के मैथ्स के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो ये हमारा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, हमें उन्हें सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप होता है इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव करना। ठीक है, अब इवन टर्म्स यानी वेरिएबल वाली इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव करेंगे और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स को अनदर साइड मूव करेंगे। तो चलो मूव कर लेते हैं। तो हमने x/2 वेरिएबल वाली टर्म के साथ x/3 जो कि वेरिएबल वाली टर्म है राइट हैंड साइड पे थी, उसे मूव कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव थी तो लेफ्ट हैंड साइड मूव होने के बाद नेगेटिव बन गई। वैसे ही 1/5 जो कि विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है, उसे हम राइट हैंड साइड मूव कर लेंगे और ये माइनस में है तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद प्लस में बन जाएगा। अब बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। हम क्या करेंगे इस स्टेप में, दो डिनोमिनेटर है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी दो डिनोमिनेटर है और राइट हैंड साइड भी दो डिनोमिनेटर्स है। इस स्टेप में दो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल डिनोमिनेटर में। और वो कैसे करेंगे? तो वो करेंगे हम एलसीएम की हेल्प से। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कोई एक ऐसा नंबर जो कि 2 से भी मल्टीप्लाई होता है और 3 से भी मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 के भी टेबल में आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा। सिमिलरली 4 और 5 का एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो 4 के भी टेबल में आएगा और 5 के भी टेबल में आएगा। और हाँ, याद रखना कौन सा वैसा नंबर होगा? सबसे छोटा वाला नंबर, इसीलिए हम उसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मैं बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 हमने ले लिया। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2। ठीक है, 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है? 1 और 3। 3 किसके टेबल में आता है? 3 के ही टेबल में आता है 3, तो 3 ले लेंगे। 3 1 जा 3। 1 1 आ गया एंड में, तो प्रोसेस हमारी एलसीएम की खत्म हो गई। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारा एलसीएम क्या बना? 6 बना। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 था, उसका एलसीएम क्या आया? 6। वैसे ही राइट हैंड साइड भी एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 5 का। हमने ले लिए 4 और 5। अब 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 किसकी टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4। 5 हम एज इट इज लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। अब 2 और 5, 2 ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 हमने एज इट इज लिख लिया। अब 5 1 जा 5 और ये 1 एज इट इज नीचे। 1 1 आ गया, यानी हमारी प्रोसेस खत्म हो गई। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4। 4 5 जा 20। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हुआ? 20 हुआ। राइट, तो हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम क्या ले लेंगे? 20। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, जब हम डिनोमिनेटर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर से भी वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना। जब हमने डिनोमिनेटर लिया तो वही डिनोमिनेटर से जो नंबर मल्टीप्लाई किया, वही नंबर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ऊपर न्यूमिनेटर में जो x है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये बना 3x, ये माइनस की साइन एज इट इज। अब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x। सिमिलरली हमारा एलसीएम 20 है,
4 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 से। तो 4 5 ज़ा 20, इसलिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। और 5 को 20 बनाने के लिए 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 और प्लस एज इट इज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को, दोनों साइड के न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या आएगा 1x। 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ये डिनोमिनेटर वाला 6 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। वैसे ही 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 और ये 20 एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे x को अकेला छोड़ देना है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड और कौन है, 6 है। तो 6 को मूव कर लेंगे राइट हैंड साइड। तो लो जी, हमने मूव कर लिया 6 को राइट हैंड साइड। 6 डिनोमिनेटर में था तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद न्यूमिनेटर में हो जाएगा। डिवीजन में था तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इवन हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आपको इवन नंबर्स दिखे तो वो 2 से हमेशा कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इवन नंबर्स दिख रहे हैं। न्यूमिनेटर में 6 इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में 20 इवन नंबर है। तो 2 से कैंसिल कर लेंगे। 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, अब 9 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 27 और ये 10 एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 27 अपॉन 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इवन टर्म्स ऑलरेडी सेम साइड पे प्रेजेंट है। इवन टर्म्स यानी वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे है और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स राइट हैंड साइड पे है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 3 डिनोमिनेटर दिख रहे हैं उन्हें कन्वर्ट करना है एक सिंगल डिनोमिनेटर में। और वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। टू 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 का टेबल लेते हैं क्योंकि 2 की टेबल में ये वाला 2 भी आता है और 4 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब 1 2 और 3 है हमारे पास। अब फिर से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 का टेबल लेंगे। तो 2 ये 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2 और 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो ये 3 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब लेंगे 3 का टेबल, ये दोनों 1 एज इट इज और 3 1 ज़ा 3, तीनों 1 आ गए तो सॉल्व हो गया। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 3 ज़ा 12, एलसीएम क्या आ गया 12। तो हमने 12 एलसीएम ले लिया। अब न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमने डिनोमिनेटर को लिया है। तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 से। तो डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया यानी न्यूमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6n आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज। 4 को 12 बनाने के लिए 4 इंटू 3 करना होता है, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आ जाएगा। वैसे ही 6 को 12 बनाने के लिए 6 इंटू 2 करना पड़ता है, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10n और ये प्लस का साइन एज इट इज नीचे, 21 एज इट इज नीचे। अब न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम प्लस यानी पॉजिटिव वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे। 6n पॉजिटिव है और 10n पॉजिटिव है तो चलो ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16। 16 अब माइनस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7 और 16 बड़ा है या 9 बड़ा है, ऑब्वियसली 16 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव 7 और ये 12 एज इट इज नीचे, 21 एज इट इज। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को साइड में n को अकेला करना होगा। तो चलो 12 और 7 को मूव करते हैं राइट हैंड साइड।
तो लो जी हमने मूव कर लिया, डिनोमिनेटर में था तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद न्यूमिनेटर में बन जाएगा, और 7 जो कि न्यूमिनेटर में था राइट हैंड साइड मूव होने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आपको इवन तो कुछ दिख नहीं रहा ऊपर और नीचे, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इवन तो नहीं है, इसलिए 2 को तो कंसिडर करना है नहीं। बट आप ध्यान से देखो 21 और 7 की टेबल में 21 आता है, तो 7 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लो जी हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 12 एज इट इज। नाउ 1 को तो कंसिडर करना है नहीं, तो 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36। हमारे n की वैल्यू क्या आ गई 36। चलो अब चलते हैं 3 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला स्टेप इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव करना। तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर लेंगे और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड। तो लो जी हमने मूव कर लिया, 5x अपॉन 2 जो कि राइट हैंड साइड में है मूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये 7 जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है मूव कर लिया राइट हैंड साइड, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम से करेंगे। तो लो जी 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3, 2 से 2 लेते हैं, 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज। अब 3 लेते हैं, 3 1 जा 3 और ये 1 एज इट इज, 1 1 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम क्या आ गया 6। तो लो जी हमने ले लिया 6। अब 3 इंटू 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 3 2 जा 6 होता है, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, ये माइनस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x, ये प्लस एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम क्या ही आ जाएगा उसका 6 आ जाएगा, सेम एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 42, ये माइनस का साइन एज इट इज और ये 17 एज इट इज। चलो तो अब दोनों साइड के न्यूमिनेटर्स को सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या सीखा है कि पॉजिटिव टर्म्स को पहले ऐड कर लेते हैं, तो 6x और 15x दो पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 15 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 21, 21 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 5, 21 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव 5, ये 6 हमारा एज इट इज। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 42 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 25, 42 बड़ा है इसलिए माइनस 25 और ये 6 एज इट इज। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला छोड़ना होगा, यानी 6 और 5 को मूव करना है राइट हैंड साइड। तो लो जो हमने मूव कर लिया, अब डिनोमिनेटर में भी 6 है न्यूमिनेटर में भी 6 है तो 6 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब 25 और 5 किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल में, तो 5 1 जा 5 और 5 जा 25 और ये माइनस का साइन, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक है बच्चों। चलो नंबर 4 पे, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर तो है बट डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सिंगल नंबर है, यानी हमें इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। बट हम एक और स्टेप यहाँ पे इम्पोर्टेंट करने वाले हैं जो कि है
3 और 5 को मूव करना अपोजिट साइड्स, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो लो जी, मूव कर लेते हैं। 5 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड, डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 1 बाय 1 ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। वैसे ही 3 मूव होगा राइट हैंड साइड और ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 5x 5 into x is equals to 5x, 5 5s are 25 minus sign as it is, 3 into x is equals to 3x, 3 into 3 is equals to 9 और ये माइनस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव कर लेंगे। तो 5x और 3x ये दोनों इवन टर्म्स है, तो 3x को मूव कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव था तो लेफ्ट हैंड साइड मूव होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 25 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 और x वेरिएबल हमारा एज इट इज, बड़ा कौन है 5 है तो पॉजिटिव 2, माइनस प्लस माइनस होता है 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, 25 बड़ा है इसलिए 16 पॉजिटिव। x की वैल्यू निकालनी है, यानी x को अकेला छोड़ना है, यानी 2 को मूव करना है राइट हैंड साइड। तो लो जी मूव कर लिया हमने, 16 इवन है 2 इवन है यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, x की वैल्यू क्या आई हमारी 8। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्या करेंगे, पहला स्टेप इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव कर लेंगे, यानी इस माइनस डी को मूव कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस है लेफ्ट हैंड साइड मूव होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये देखो प्लस डी। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड पे दो डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, सिंगल में कन्वर्ट करना है तो एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो लो जी हमने ले लिया 3 और 4, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, ये 3 एज इट इज, फिर से 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, ये 3 एज इट इज, यहाँ पे 1 आ गया। अब नेक्स्ट 3 लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 1, तो यहीं पे खत्म होता है, और फिर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एलसीएम क्या होगा 12, राइट। अब हमने डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट किया है, यानी किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया है ना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी वही करेंगे। ठीक है, 4 को 12 बनाने के लिए 4 इंटू 3 करना पड़ता है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लो जी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये माइनस का साइन एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने लिख लिया, और टी के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी सीधा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई, और ये प्लस का साइन एज इट इज, 2/3 एज इट इज नीचे। अब नेक्स्ट ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 और ये t वेरिएबल हमारा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज, 3 2 जा 6, ये नेगेटिव साइन, 4 2 जा 8 और ये t, प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा माइनस आएगा, 4 3 जा 12 होता है 12, और ये प्लस 12t एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला 12 एज इट इज नीचे, और ये 2/3 2/3 राइट हैंड साइड एज इट इज। अब ये न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उन्हें सॉल्व करो और बिना वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग से उन्हें सॉल्व करो।
ठीक है, तो चलो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12t प्लस 9, 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21, 21 माइनस 8 यानी 13t। 21 बड़ा था इसलिए 13 पॉजिटिव है, 12 भी नेगेटिव है, 6 भी नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, 12 बड़ा है, 12 की साइन माइनस है इसलिए माइनस 18। ये 12 एज इट इज नीचे लिख लिया, इज इक्वल्स टू 2/3 एज इट इज लिख लिया। चलो तो फिर अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर वाले 12 को मूव किया राइट हैंड साइड। डिवीजन में था तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3, अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ भी इवन नहीं है। ठीक है, तो टू का तो कोई चक्कर नहीं है, बट 12 3 के टेबल में आता है तो 3 से कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 12 होता है, राइट। तो 2 इंटू 4 करेंगे, 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 18 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब 18 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 26, और हमें t को अकेला करना है क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 13 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, न्यूमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 13 की टेबल में 26 आता है, यस आता है, 13 2 ज़ा 26, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है बच्चों, चलो अब 6 पे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वही सेम स्टेप, इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव करना, यानी वेरिएबल वाले टर्म्स को सेम साइड पे मूव करना और विदाउट वेरिएबल वाले टर्म्स को सेम साइड पे मूव करना। ठीक है, तो इस m-2/3 को हम मूव कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। माइनस में था तो लेफ्ट हैंड साइड मूव होने के बाद प्लस में हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज। दो डिनोमिनेटर है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो चलो एलसीएम निकालते हैं 2 और 3 का। ये है 2 और 3 का एलसीएम, 2 3, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 1 1 आ गया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम क्या आ गया, 6। तो लो जी हमने एलसीएम 6 ले लिया। अब हमने क्या किया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6m, और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब 3 इंटू एम इज इक्वल टू 3m, ये माइनस का साइन, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और ये माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट 2 इंटू एम इज इक्वल टू 2m, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 1 एज इट इज, ये हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं न्यूमिनेटर को। ये m वेरिएबल वाली टर्म, ये वेरिएबल वाली टर्म, ये वेरिएबल वाली टर्म। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले टर्म ले लेते हैं, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5m, और ये 3 और ये 4, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, बड़ा 4 है, माइनस है इसलिए -1, ये 6 डिनोमिनेटर एज इट इज, ये 1 एज इट इज। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 को डिनोमिनेटर से मूव करते हैं राइट हैंड साइड, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को मूव करते हैं राइट हैंड साइड, माइनस में है तो राइट हैंड साइड मूव होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 5m इज इक्वल टू 7। अब m की वैल्यू निकालनी है इसलिए इस 5 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, मल्टीप्लीकेशन में था तो डिवीजन में आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बच जाएगी, 7/5। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी
7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें सिंप्लीफाई करनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें तो पता है ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे लिए इजी होने वाला है। तो चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 इंटू टी इज इक्वल्स टू 3t, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, माइनस का साइन एज इट इज इक्वल्स टू 5 2 10 t, 5 1 5 प्लस एज इट इज। इवन टर्म्स को सेम साइड मूव कर लेंगे, यानी इस 10 t को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लो जी मूव कर लिया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। इस 9 को मूव किया राइट हैंड साइड, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7, 10 बड़ा है इसलिए -7, 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 14। चलो नेक्स्ट स्टेप, t को अकेला करना है, तो 7 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो लो जी हमने मूव कर लिया। अब 14 7 की टेबल में आता है, तो 7 2 14। ठीक है बच्चों, और ये माइनस का साइन ध्यान से देखना। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बचा है। चलो तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन 8। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 5y, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5, 15y, 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 15y, 15 इंटू 4 60, माइनस है इसलिए माइनस का साइन। 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y, माइनस माइनस। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 2 9 से 18 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस लिख लेंगे। 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5y, प्लस है इसलिए प्लस। 5 6 30, प्लस 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 होता है प्लस 30। वेरिएबल वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे और विदाउट वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल वाले टर्म्स कौन कौन से, 15y, 2y और 5y। 15y और 5y दोनों पॉजिटिव है तो ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 20y माइनस 2y यानी क्या होगा 18y। अब माइनस 60 और प्लस 30, प्लस माइनस माइनस होता है, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, राइट। 30 माइनस 30 क्योंकि 60 बड़ा है, तो माइनस 30 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। 30 बड़ा है इसलिए माइनस की साइन इज इक्वल टू 0। हमें क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इस 12 को पहले मूव कर लेते हैं राइट हैंड साइड। 0 प्लस 12 क्या होता है 12। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए y को अकेला करेंगे, 18 को मूव करेंगे। लो जी हमने 18 को मूव कर लिया। ऊपर भी इवन नंबर नीचे भी इवन नंबर, यानी चक्कर 2 का है। ठीक है जी, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से तो कैंसिल कर लेंगे, बट 2 से भी बड़ा एक नंबर है जो कि है 6। 6 से भी 18 भी कैंसिल होता है और 12 भी कैंसिल होता है, इसलिए हम कैंसिल करेंगे 6 से। तो लो जी 6 3 18 और 6 2 12, तो क्या बचा 2 और 3। y की वैल्यू क्या आएगी 2/3। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 9th क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। चलो 1 बाय 1 ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15z, 15z। 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 और ये माइनस का साइन एज इट इज। आगे 2 9 18 z z माइनस माइनस। 2 11 22, 2 11 22 होता है, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 और ये z एज इट इज। 4 इंटू 13 यानी 52, 13 4 52, ये माइनस का साइन एज इट इज, और ये माइनस 17 एज इट इज, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। 4 से मल्टीप्लाई गलती से मत कर देना, ठीक है बच्चों।
चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नहीं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने वैसे ही सॉल्व कर दिया है। 15 माइनस 18 कितना होता है 3, 18 बड़ा है तो माइनस 3z। 21 और 22 माइनस प्लस माइनस होगा, 22 माइनस 21 1 आएगा, 22 बड़ा है इसलिए पॉजिटिव 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 32z एज इट इज लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस होता है, 52 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 69, बड़ा 52 है माइनस है इसलिए माइनस 69। अब हम करेंगे इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव, ठीक है। तो मूव कर लेते हैं, इस 32z को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, और इस 1 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 32 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 35, बड़ा कौन है 32, तो साइन क्या आएगी माइनस 35z। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, 69 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 70, और ये 1 और ये माइनस इसलिए क्योंकि 69 जो है वो माइनस में है। z की वैल्यू फाइंड करनी है यानी z को अकेला कर देना है, ठीक है। तो चलो जी 35 को मूव करते हैं राइट हैंड साइड, माइनस 35 को, अब देखो माइनस 35 को मूव करने से तो अच्छा है कि हम इस माइनस और इस माइनस को यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो लो जी लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले माइनस से, ठीक है। तो माइनस माइनस का चक्कर खत्म। अब 35 को मूव करते हैं राइट हैंड साइड, लो जी हमने मूव कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 35 को इंटू 2 करोगे तो 70 आएगा, यानी 35 का डबल करोगे तो 70 आएगा, यानी ये 35 से कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। तो 35 1 जा 35 और 35 2 जा 70, बचा क्या 2 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो लो जी x की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी z की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो चलो अब 10th क्वेश्चन करते हैं। अब 10th क्वेश्चन को देख के डरना मत और घबराना भी मत, डेसिमल है इसलिए घबराना मत, ठीक है। इसे सॉल्व करने का भी एक बहुत ही इजी तरीका है, वो क्या है तो वो मैं बताती हूँ आपको। जब भी नंबर डेसिमल में होता है तो उस डेसिमल को कैंसिल करने के लिए यानी हटाने के लिए हम उस नंबर को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 0.25 0.25 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी सिंप्लीफाई होगी, यानी इजी होगी सॉल्व करना। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोस, इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 और 5 इसीलिए 2 जीरोस। तो 25/100 हम लिख सकते हैं 0.25 को, वैसे ही 0.05 है यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 2 जीरो इसीलिए 100। अब हमने ये लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5/100 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ताकि हम इसे कैंसिल करें और हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाए, ठीक है बच्चों। तो जब डिनोमिनेटर वाला 100 मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड तो वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 न्यूमिनेटर में है तो लेफ्ट हैंड साइड मूव होने के बाद डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैंसिल कर देंगे हम, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 25 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 होता है और 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, ठीक है। तो लो जो हमने लिख लिया, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 into 4 करेंगे, 5 4 जा 20 f एज इट इज,
5 3 15 और ये माइनस साइन एज इट इज, और ये राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इवन टर्म्स को सेम साइड पे मूव कर लेंगे, यानी 10/f को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 15 राइट हैंड साइड मूव होने के बाद माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 20 - 10 इज इक्वल्स टू 10, तो 10f इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, 15 - 9 इज इक्वल्स टू 6, बड़ा कौन है 15 इसलिए पॉजिटिव 6। f को अकेला कर देंगे क्योंकि f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो लो जी हमने मूव कर लिया राइट हैंड साइड। न्यूमिनेटर में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे राइट हैंड साइड मूव होने के बाद, यानी डिवीजन में आ जाएंगे। अब 6 भी इवन है, 10 भी इवन है, यानी 2 का चक्कर है, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो लो जी कैंसिल कर लिया हमने। 2 5 10 होता है और 2 3 6 होता है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 3 और 5, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। अब ध्यान से देखो, आप तो कहोगे कि f की वैल्यू 0.6 है, तो मैं बताती हूँ वो 0.6 क्यों है बुक में। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 0.6। हम करके भी देखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो 5 और 3, क्या 5 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। जब ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिविडेंड है 3 उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। और क्वोशंट में क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे यानी डेसिमल पुट करेंगे ताकि हमारा डिवीजन सॉल्व हो, ठीक है। तो 5 6 30 होता है, तो लो जी हमने 30 लिख लिया, माइनस करेंगे 30 - 30 इज 0, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया 0.6। तो इसका मतलब क्या है 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, तो ज़रूर आना स्टडी विद तेजल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी समझाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकूं। बाय।